है कि प्रेत नहीं होता है कोई शास्त्रीय प्रमाण। तो शास्त्रीय प्रमाण में श्रीमद् भागवत पुराण में एक जो है कथा आता है कि गोकर्ण जी और धुंधकारी का। धुंधकारी अपने जीवन में अनेक प्रकार का पाप किया, बालकों को मारा और मरने की उसकी जो कहानी है वो अद्भुत है। मरने की अद्भुत कहानी क्या है तो कहते हैं कि वैश्यावृत्ति में इतना संलिप्त हो गया था कि 5-6 वैश्याएं अपने साथ रखने लगा था और चोरी वगैरह कर करके धन जुटाता था। दूसरी बात है कि स्त्रियां कमजोर तभी तक होती है जब तक वो रो रही होती है। जिस दिन उसकी आंख की आंसू सूख जाए तो उतनी साहसपूर्ण, बल्कि कह सकते हैं कि दुस्साहसपूर्ण काम कर लेती है जो पुरुष सोच भी नहीं सकता है। इसलिए जब स्त्रियों को लगा कि ये जो हमारे पतिदेव हैं चोरी तो करते ही हैं और एक दिन पकड़े जाएंगे, पकड़ने का परिणाम ये होगा कि राजा इनको फांसी चढ़ा देगा और जब फांसी राजा चढ़ा देगा तो लूटा हुआ धन भी ले लेगा और उसके बाद हम लोग पुनः गरीबी को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उन 5-6 वैश्याओं ने सोचा कि जब इसे मरना ही है तो ये शुभ काम हम ही काहे न कर दें, हम ही अपने हाथों से क्यों न कर दें। इसलिए जब धुंधकारी सोता है तो उन सारी औरतों ने उसकी हाथ पैर बांध दिया और पहले तो गला खूब दबाई। अब मरेगा नहीं मरा, क्योंकि व्यक्ति जब जीवन में बहुत पाप करता है तो साधारण तरीके से मौत भी नहीं होती है, मौत भी उसके लिए बड़ा कष्टदायी होता है। ऐसे ही लोग जब मरने होते हैं तो भगवान से याचना करते हैं, प्रभु उठा लो, प्रभु उठा लो। अब जब नहीं मरने लगा तब उन दुस्साहसी औरतों ने क्या किया कि घर में पहले जो है खाना बनती थी लकड़ी से, लकड़ी जलती हुई लकड़ियां लाई, उसके मुंह में लगा दिया। बड़ा दर्दपूर्ण मौत हुआ और मरने के बाद उसकी प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। अब प्रेत योनि को प्राप्त हो गए तो पूरे गांव वाले लोगों को भी परेशान करता। अब परेशान करता था सामाजिक तौर पर भी और मृत्यु के बाद भी। कौन किसको परेशान करता है? तो जो व्यक्ति अंदर से खुद परेशान है उस समाज को परेशान करता है और खुद तो परेशान है ही है तो अकेले काहे रहेगा, इसलिए औरों को भी परेशान करते रहता है। वैसे ही जब व्यक्ति मर जाता है वो परेशान युक्त व्यक्ति, परेशान युक्त आत्मा जब मरता है तो भी परेशान करता है। जब सब लोगों ने देखा कि तो व्यक्ति लगातार परेशान हो रहे हैं, गांव घर वाले लोग बड़ा कष्ट में जी रहे थे, तो गोकर्ण जी के पास खबर गई कि भाई आपके भाई जो थे वो तो निकल लिए, परमात्मा को प्यारे हो गए। गोकर्ण जी तक गई थी तो उन्होंने बोला कि मुझे पता हुआ तो मैंने उनकी सारा जो भी पिंडदान होता है तो मैंने किया है। गोकर्ण जी सोचे कि देखते हैं, इसलिए देखने के लिहाज से जब घर में छुपते वगैरह आते हैं गांव घर के लोगों के तो देखते हैं कि उनका भाई अर्धरात्रि में फिर वही तांडव मचाना शुरू किया, इनको भी डराना शुरू किया। गोकर्ण जी बेचारे शुद्ध आत्मा, सात्विक इंसान थे, प्रभु के प्रिय भक्त थे, तो उनके समीप तो उनके पास तो जा नहीं सकता था, इसे दूर से डराता। तब जो है गोकर्ण जी जो है अपने कमंडल से जल लेकर के छिड़ते हैं तो अपने मूल स्वरूप में आकर के आता है। तो ये पूछते हैं कि तुम हो कौन? तो ये बताता है कि भैया हम आपका भाई धुंधकारी हैं। तो लेकिन तुम प्रेत योनि को कैसे प्राप्त हुए? तुम्हारे लिए जो भी कर सकते थे सो तो मैंने सब कर दिया, यहां तक कि तुम्हारा गया जी में पिंडदान भी कर दिए। बोले भैया गया जी में पिंडदान करने से मुक्ति होती ये सत्य है, बहुतों को हुई ये भी सत्य है। गया जी में पिंडदान साधारण प्रेतों को मुक्त देता है, हम तो उच्च दर्जे के प्रेत हैं और उच्च दर्जे के पाप किए हैं। धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं था जो हमने नहीं किया है। पिता को मारा सबसे बड़ा पाप, माता को मार, मेरे डर से माँ जो है कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली, ये दूसरा दुनिया का सबसे महानतम पाप। लोग बोलते हैं ना कि दुनिया का सब जो है ऋण मुक्त हो सकता है इंसान, अगर ऋण मुक्त नहीं है कोई तो माँ का ऋण मुक्त नहीं है। इसलिए माँ और बाप चाहे जितने भी खराब हो जाएं, पुत्र को चाहिए
उनकी बात के अनसुना करके भी उनकी सेवा करें, क्योंकि उनकी दिया हुआ, जैसे कोई आदमी बहुत कर्ज दे किसी को, और कर्ज देने वाला तो क्या करता है, पैसा नहीं लौटाओगे तो बोलता ही है ना, तो बदले में क्या करेंगे आप, सुनते हैं। तो माँ बाप का भी तो मातृ ऋण पितृ ऋण कर्ज है, तो चुपचाप सुनना चाहिए। सेवा बने तो कीजिए, क्योंकि सेवा जो है आपको कर्ज से मुक्त करेगा। तो ये धुंधकारी कुछ नहीं किया था। पिता जो है गोकर्ण जी के कथा से, गोकर्ण जी के बातों से प्रभावित होकर के संन्यास ले लिए थे, लेकिन माता जो है पुत्र प्रेम में इतने आसक्त थी, को छोड़ नहीं पाई। अब पुत्र से इतने दर्द प्राप्त हुआ कि लास्ट में जो है गला में घड़े लगा करके कुआं में कूद के आत्महत्या कर ली थी। बाद में वेश्यावृत्ति में जुट गया, कितने बच्चों को मारा। बाल हत्या करना, भ्रूण हत्या करना, ये उच्च दर्जे की पाप है। आज बहुत से स्त्रियां जो है कष्ट कारण है, कष्ट का कारण का उनका भी कारण है, भ्रूण हत्या करते हैं। उससे भी बड़ा है वीर्य हत्या। बहुत से पुरुष जो हैं वीर्य बहाते हैं, ये भी जो है पाप का श्रेणी में है, क्योंकि वीर्य बहाना आपका शारीरिक पाप भी है, मानसिक पाप भी है और नैतिक पाप भी है। गोकर्ण जी बोले तो बताओ भाई कि तुम्हारे लिए हम करें क्या जिससे तुम मुक्त हो पाए। तो बोले कि हमें पता होता तो करना लिए होते। सुबह गोकर्ण जी ने साधना किए, सूर्य भगवान से पूछा तो सूर्य भगवान ने बताया कि इसके लिए जो है भागवत सप्ताह करो। और श्रीमद् भागवत पुराण का सप्ताह से जो है गोकर्ण जी ने जब किया सप्ताह, 7 दिन, जो भागवत 7 दिन सुनाया जाता है, सुना जाता है, उसको सप्ताह कहते हैं। उससे धुंधकारी की मुक्ति हुई। कहने का तात्पर्य है कि प्रेत योनि है। अब कैसा योनि है भाई? प्रेत योनि। तो जैसे इंसानों का योनि है वैसा ही प्रेत योनि है। अब वहां पर जन संपर्क, जैसे प्रेत आपके साथ नहीं रह सकते हैं, सबके साथ नहीं रह सकता है ना, तो अब भी हर कोई प्रेतों के साथ भी नहीं रह सकता है। वैसे ही जैसे कुत्ता इंसान के साथ रहता है, लेकिन हर कुत्ता इंसान के साथ नहीं रहता है, और हर कुत्ता को इंसान भी रखना नहीं चाहता है, वैसे ही हर प्रेत इंसान के साथ नहीं रहता है, हर प्रेत को इंसान भी रखना नहीं चाहता है। जिससे लाभ हो, जो लाभ दे सके। जीवन लाभ हानि मरण जस अबजस विधियात, तो ये सब है, लेकिन इंसान उसी को रखता है जिससे उसको लाभ हो। तो प्रेत वाली बात तो शास्त्रों में भी आता है, समझे बात ना, प्रेत है। अब रहा बात की कुछ लोग मानते हैं कि प्रेत का है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण तो बहुत सा चीजों को लोग नहीं दे सकता है। जैसे बोले ना कि कोरोना आया था, देश में ट्रेनें बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गया, तो सब लोग तो नहीं मर गया ना, सब लोग को कोरोना नहीं ना धर लिया। कोरोना भी तो सबको धरा नहीं, तो कैसे जिसको नहीं धरा हुआ आज भी थेथराई करते हैं कि कोरोना नहीं था भैया, मोदी जी तो जबरदस्ती बंद कर दिए थे, मोदी जी जबरदस्ती टीका लगा रहे थे। जिसको नहीं हुआ मानते हैं, जिसको हुआ है वो मानते हैं नहीं कोरोना तो था भैया, हम तो कैसे बच गए, परमात्मा का बड़ा कृपा था। तो जिसको हुआ वो मानते हैं, जिसको नहीं हुआ नहीं मानते। वैसे जिसने प्रेतों का साक्षात्कार किया है वो मानते हैं कि होता है, जिससे प्रेतों के थ्रू नुकसान हुआ है वो मानते हैं कि है, और जिसको नहीं हुआ है थेथराई पर उतारू है। अब रहा बात देखने और दिखाने का, तो दुनिया में बहुत सा चीज है जो देखने दिखाने से परे है, नहीं दिखाया जा सकता है। और जब तक उस चीज का उस तरीके से, जैसे हम कहें कि हमको कोई गिलास में दूध दे और हम बोले भैया हम घी नहीं खाते हैं, और कोई कहे कि तो इसमें घी नहीं है, और हम बोले दूध में घी है, हम नहीं पिएंगे। अब इसका क्या थेथोलॉजी है? दूध में घी है, सत्य भी है, और दिख नहीं रहा है भी सत्य है, लेकिन दूध में घी तो है ना। अब घी निकालने की प्रोसेस आएगी, बात आएगी, तो प्रोसेस है पूरा। जब वो पूरा प्रोसेस करेंगे तो घी उसी से निकलता है, ये सत्य है। लेकिन अभी वर्तमान में दूध में घी नहीं, भी सत्य है। तो जो व्यक्ति उस प्रोसेस को करता है उसको वो चीज दिखता है, और जो नहीं करता है वो सिर्फ दुनिया में एक ही लिए थेथराई के लिए पैदा होते हैं और थेथराई करके मर जाते हैं। इसके अलावा उसका कोई समाधान नहीं, उसका कोई अति नहीं है। तो जिस चीजों को विज्ञान कहता है, बहुत से विद्वानगण कहते हैं कि साइंटिफिक होना चाहिए। हाँ भैया, साइंस ही कहता है कि जब भी कोई चीज आपको प्राप्त हो तो जब तक उसको सर्च न कर ले, रिसर्च न कर ले, तब तक उसको झूठ कहते हैं, तो आप सबसे बड़े बेईमान हैं। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो किस